जय श्री राम दोस्तों, मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है और मेरा नाम है मंथन। तो जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मैं निकला हुआ था जामसावली से पचमढ़ी की ओर। तो रास्ते में मिल जाती है हमें बंजारी माता और यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ के दर्शन करे बगैर हम आगे नहीं जा सकते और यहाँ पर बस भी रुकती है 2 मिनट के लिए और दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़ती है। तो हम भी रुक जाते हैं और दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे और हमें मिल जाते हैं पीकॉक। तो पीकॉक को हम तो बुला रहे थे लेकिन आ रहे नहीं थे। फिर अपन अपनी कार में बैठ के निकल जाते हैं आगे की ओर और यहाँ से घाटियों की शुरुआत हो जाती है और अभी तो शुरुआती है और आगे ही घाटी इतने सारे है कि हद नहीं है। तो फिर हमें मिल जाती है हनुमान जी की मूर्त और ये मूर्त इतनी बड़ी थी कि हम भी उसके आगे चींटी लगने लगे। फिर अपन तो दर्शन करके आगे की ओर निकलते हैं। फिर यहाँ पर टी ब्रेक ले लेते हैं और टी ब्रेक लेने के बाद हम आ जाते हैं पहाड़ियों के चोटियों पे और यहाँ पे हमारे पूरे बादल लग जाते हैं और यहाँ के व्यू पॉइंट इतने अच्छे थे कि हद नहीं है और दोनों साइड खाई भी थी। तो हम भी थोड़ा रुक जाते हैं एक जगह पर और यहाँ पर फोटोशूट वगैरह करने लग जाते हैं और हम थोड़ी दूर निकलते ही है तो हमें चालान कट जाता है क्योंकि हमने सीट बेल्ट लगाना भूल चुके थे। तो फिर अपन थोड़ी दूर चलते राइट साइड लेके यहाँ पर आते हैं अनोनी माता और यहाँ पर है गर्म कुंड और यहाँ से उबलता हुआ पानी निकलता है। यहाँ पर सिक्का फेंके तो सिक्का भी मेल्ट हो जाता है और यहाँ पर हमें चावल वगैरह भी पका सकते हैं। और पापा ने बोले थे कि यहाँ का पानी लेके आना क्योंकि उस पानी से हमारे स्किन के पूरे जितने भी रोग होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। फिर अपन घाटियों को पार करने लग जाते हैं आधी रात में। फिर घाटियों को पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं पचमढ़ी और कर जाएंगे हम चौरागढ़ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे तो लाइक कमेंट और फॉलो जरूर करना।